एक बार भगवान स्वर्ग में मनुष्यों की रचना हो गई, संसार का ही रचना हो गई, सबको आयु बांट रहे थे। तो 25-25 वर्ष की आयु भगवान विष्णु ने सब जीवों को बांट दी, पशुओं को, पक्षियों को, मनुष्यों को। 25-25 वर्ष की आयु बांटने के बाद सब अपनी अपनी आयु लेके चले गए। शिव के प्रेमियों ध्यान देना, सब चले गए, लेकिन ये जो मानव है ये नहीं गया, ये वहीं बैठा रहा। भगवान ने पूछा कि तू क्यों बैठा है भाई? सब चले गए, मुझे जो देना था मैंने सबको दे दिया। अब ये मनुष्य क्या कहने लगा, भगवान उम्र थोड़ी कम है, थोड़ी और मिल जाएगी क्या? और क्या करेगा? नहीं, कम है भाई, मैंने एक बार सबको बांट दी, अब और मैं कहां से दूं? नहीं नहीं भगवान थोड़ी सी दे दो, आप तो दे सकते हो। तब भगवान ने कहा एक काम कर, तू बैठ जा, कोई अपनी उम्र लौटाने आएगा तो मैं तुझे दे सकता हूं। आशा लेके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद में गधा, घोड़ा, बैल, ऊंट, भैंसा ये सब मिलके आए। कहने लगे भगवान आपने 25 वर्ष की आयु दे दी है, हमारी आयु ज्यादा है, सिवाय मार खाने की और बोझा ढोने की हम क्या करेंगे? मालिक मारेगा, डंडा मारेगा, बोझा लदेगा, चलाएगा, नहीं चलेंगे फिर मारेगा, हमारी उम्र कम कर दो। कितनी कम करूं? पर आप अपने हिसाब से कम कर दो। बोल तुम बताओ। बोल माना 5-5 साल घटा दो। अपनी आयु उन्होंने कम करवा ली। चारों ने 5-5 वर्ष दिए। भगवान बोले हाँ भाई ये तो तैयार बैठा कि ये अपनी उम्र जो है 5-5 वर्ष कम कराने आए हैं, लेगा? क्या कहता है जल्दी से? हाँ हाँ चलेगी, दे दो। 25 के 20 मिल गए, 45 हो गए। थोड़ी देर के बाद में उल्लू आया। उल्लू कहने लगा बोले भगवान आपने मुझे इतनी लंबी उम्र दे दी है, मेरी उम्र कुछ कम कर दो, ये तो ज्यादा है, क्योंकि रात में ही मुझे दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता, क्या करूं? कम कर दो। कितनी कम करूं? बोले मेरे 20 कम कर दो, खाली 5 दे दो। 5 वर्ष उल्लू ने अपने वापस कर दिए। भगवान बोले हाँ भाई। बोले हाँ हाँ भगवान, हाँ हाँ चलेगी, दे दो। 5 वो मिल गए। उसके बाद सारी उम्र लेने के बाद मिला जुला करके अंततो गत्वा 80 वर्ष की उम्र हो गई। तब ये वहां से जाके हिला, लेके आ गया अपने यहां। अब इसने जन्म पा लिया। अब उल्लू की, गधे की, घोड़ा की, आदमी की सारी उम्र भोगता है और मरता रहता है। सही मायने में और वास्तव में जो मनुष्य का जीवन है वो केवल और केवल 20 वर्ष तक है, बस। 20 वर्ष तक अपना मनुष्य का जन्म पा लेता है। उसके आगे विवाह हो गया, अब बेटा बैल बन जा, भैंसा बन जा, बोझ ला दे जा, खींचे जा, खींचे जा, चलेगी, दे दो, मनाई नहीं है। और जब 60 निकल गए, अब उल्लू की उम्र चालू हो जाती है। दिखाई देता नहीं है उल्लू को, जैसे दिन में 4 पाई बाहर दरवाजे पे पड़ जाती है, तो दरवाजे है ही नहीं, चबूतरे भी नहीं है, दरवाजा भी नहीं है, खिड़की भी नहीं है।
तो वहां पड़ जाते थे। और जब कोई वहां से निकल के जाए हाथ यूं लगा के, अरे कौन है कौन जा रहा है, और यूं ही करता रहे दिन भर। तो ये उल्लू की उम्र है। फिर ये बुरे कर्म करता है, और बुरे कर्म करने के बाद भी अब ये क्या बनता है, दूसरे जन्म में जाके बैल बन जाता है। और जरा ध्यान देना, कर्म किया, कर्म करने के बाद अब ये बन गया बैल किसान का। फिर क्या होता है, बैल भये हर में चले। किसान ने हल में जोता, बैल भये हर में चले, तो गाड़ी तन सिर दीन, फिर तेलिन के कोलू चले, तो बहुर कसाई लीन। किसान ने ध्यान से समझना, हल में जोता, गाड़ी में जोता, और अंत में क्या हुआ, जब बूढ़ा बैल हो गया उसको तेली खरीद के ले गया अपना कोलू चलाने के लिए। बैल भये हल में चले, तो गाड़ी तन सिर दीन, तेलिन के कोल्हू चले, तो फिर कसाई लीन। बेटा याद रखना, जब तुम किसी के मतलब के नहीं रहते हो ना, सब तुम्हें छोड़ देते हैं, सब छोड़ देंगे। कोई तुमसे मोहब्बत करने वाला नहीं है, मतलब की है। एक ने कहा, बोल नहीं, मुझसे सब प्रेम करते, मोहब्बत करते, मेरे बिना सब मर जाएंगे। अरे तू मर के तो देख, तेरे बिना कोई ना मरेगा, और तेरे बाद बढ़िया गाड़ी चलेगी, फर्स्ट क्लास है। मर तो सही पहले, तू मर जाएगा तो ये भी मर जाएगा, कोई नहीं मरने वाला। तेलिन के कोलू चले, तेली ने कोलू में चलाया, उसके काम के भी नहीं रहे, पहले किसान ने छोड़ा। तेली के कोलू के काम के नहीं रहे, उसने कसाई को बेच दिया। अब कसाई ने क्या किया, तेलिन के कोलू चले, तो बहुर कसाई लीन। अब कसाई ने क्या किया, तेरो गल काट्यो बोटी बिकी, खालन मढ़े नगार, तो पाप बाकी रहो, तो परत खाल पर मार। देखिए, मरने के बाद खाल पे भी मार पड़ती है, फिर भी पाप शेष रह जाता है।